Do you know meditation can slow down your aging process? Yes, कैसे? चलिए बताते हैं. Hello friends. Today I am going to tell you how meditation can benefit you on a physical level. अब मेडिटेशन बहुत टाइप के होते हैं, पर मैं यहाँ बता दूँ कि जिस मेडिटेशन के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ वो है आनापानासती ध्यान. इसको कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसका लिंक देख सकते हैं और वो वीडियोस को देख सकते हैं. इससे पहले हमने चर्चा किया था कि आनापानासती ध्यान के बेनिफिट्स मेंटल लेवल पे क्या होता है. उस वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. हाँ, तो आज के विषय में आते हैं. अब आनापानासती मेडिटेशन का जो हीरो है वो क्या है? वो हमारा ब्रेथ है. और आज हम जानेंगे कि किस तरह इस ब्रेथ की मदद से हम फिजिकली हील हो सकते हैं. नाउ फिजिकलिटी में जो सबसे पहली चीज हमें दिखता है वो हमारा ब्रेन है. हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक्ड है, ये हमारे पूरे बॉडी के एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. हमारी सांसें, हमारा सोचना, हमारा हार्ट बीट, हमारा पेट का मूवमेंट, हमारे मसल्स की मूवमेंट, सब कुछ. तो जनरली आज के फास्ट पेस दुनिया में हमारा ब्रेन जो है वो बहुत अलर्ट मोड पे रहने लगा है, बिकॉज उसको कॉन्स्टेंटली बाहर से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती जा रही है हमेशा, नॉन स्टॉप. अभी रिसेंटली जो देश में वॉर लाइक सिचुएशन अराइज हुआ था, उसमें हर जगह हमें वही इंफॉर्मेशन मिल रहे थे. और हम, आप सबको पता है कि हम टेलीविजन के आगे ग्लूड होके बैठे रहते थे, देखते रहते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, आज उधर अटैक हो गया, कल वहाँ पे ड्रोन गिर रही है. तो ये सब देख के हमें खुद के लिए, जैसे हमारा जॉब सही रहेगा कि नहीं, हम फिजिकली सिक्योर रहेंगे कि नहीं, ये सब सोच के हमारा इमोशनल सिक्योरिटी कम हो जाता था. आगे क्या होने वाला है, हमारे देश के साथ, देशवासियों के साथ क्या होने वाला है, यही सब सोचते हुए हमारा ब्रेन हमेशा स्ट्रेस मोड पे रहते था, है ना. इसके अलावा तो हमारे पर्सनल लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं वो हमें स्ट्रेस देता रहता है. हमारे लाइफ में हमें कुछ पाना होता है, वो हमें नहीं मिल पाता, हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है. हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं. हमें बड़ा घर चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रेस में चले जाते हैं. हमारी मेड नहीं आई, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं. हर चीज़ में हम स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं. तो हमारा ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, वो इन एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसको समझते हुए हमारे शरीर को मैनेज करने के लिए एक सिंपैथेटिक स्टेट में हमेशा रहता है. इसे कहता है फाइट या फ्लाइट मोड, मतलब लड़ूं या भागूं. जैसे आप किसी को टैकल करने के लिए तैयार होते हो, आपका बॉडी पूरी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है. जैसे आपको पता है कि मैं इसे फाइट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपके हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, एड्रेनलिन रिलीज होने लगता है, मसल्स टाइट होने लगता है, अलर्टनेस बढ़ जाता है. और एल्स आपका शरीर अगर ये बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं इसके साथ डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो विड्रॉ कर लेता है. फिर वो सैड या एंग्शियस होने लगता है. तो जब हम फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करते हैं और अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज हमारा ब्रेन जो फास्ट पेस में शरीर को भगा रहा है 5th या 6th गियर में, वो अपने पूरे बॉडी को धीरे 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 एक गियर शिफ्ट करते हुए एक पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाता है. ये पैरासिम्पैथेटिक मोड हमारे पूरे बॉडी का नॉर्मल एवरीडे फंक्शनिंग होता है. मेरी सांस आ रही है, जा रही है, मेरा हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, मेरा पूरा शरीर पूरे तरीके से काम है. तो जो मेरे हेल्दी हैप्पी हार्मोन्स है वो मेरे शरीर में सही मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है. सो जब ध्यान करते हैं, हम सब ध्यान में बैठते हैं, तो दैट फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज, जो सिंपैथेटिक मोड में ब्रेन चल रहा होता है या पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा होता है, वो अब एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाता है. आपको पता है हमारी बॉडी में एक ऐसा नर्व है जो हमारे पूरे बॉडी के कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है. ये हमारे शरीर के हर एक अंग के साथ, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेट, हर एक अंग को जोड़ता है, ब्रेन के साथ जोड़ता है. उसका जो नाम है वो है वेगस नर्व. ये वेगस नर्व हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन मेंटेन करके रखता है.
हमें अक्सर लगता है कि सारी जानकारी जो है वो हमारा ब्रेन सारे बॉडी को दे रहा होता है, बट एक्चुअली ये वेगस नर्व हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से जानकारी लेकर 80 to 90% इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है, ताकि ब्रेन डिसाइड कर सके कि इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा यह वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है और हमारे बॉडी और माइंड अलाइन होना शुरू हो जाता है। तो जो जानकारी ये नर्व हमारे ब्रेन सेंटर को दे रहा होता है, जैसे हमारा पेट बोल रहा होता है हमारे ब्रेन को कि आई एम सेफ, आई एम कम्प्लीटली फाइन, हमारा गट बोल रहा होता है आई एम एब्सोल्युटली काम एंड फाइन, हमारा हार्ट बोल रहा होता है सब ठीक है, सब शांत है, सब अच्छा है, हमारा लंग्स बोल रहा होता है कि अब मैं अपने फुल कैपेसिटी में चल रहा हूँ। तब यही सारी जानकारी ब्रेन के पास पहुँच रहा होता है कि सब ठीक है, सब मस्त है। तो नाउ आवर ब्रेन इज इन अ स्टेट सेइंग यस, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाओ, डाइजेशन नॉर्मल हो जाओ, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर देता है। एंड नाउ ब्रेन इज ओनली टेलिंग ऑल आवर बॉडी पार्ट्स दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, बिहेव नॉर्मली। सो हमारी बॉडी नॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। जैसे सही मात्रा में टॉक्सिन्स रिलीज होने लगता है, सही मात्रा में हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगता है, सब नॉर्मल हो जाता है। मेडिटेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अक्सर इस फास्ट पेस लाइफ में हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने लग जाता है, जिससे हम स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं और ये ऑक्सीजन अंदर लेने की प्रोसेस को कॉन्शियसली महसूस करके करते हैं, तो बॉडी हीलिंग मोड पे आ जाती है। जैसे सेल्स का मल्टीप्लाई होना, टॉक्सिन्स रिलीज होना, ये सारी नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट जब हम सांसें कम लेते हैं, यही प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स अ रीजन फॉर डिजीजेस। बिकॉज जब पुअर ऑक्सीजन सप्लाई है तो आपका पुअर स्टेमिना बिल्ड हो जाता है, आपके सेल्स में उतने ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारा बॉडी फिर से स्ट्रेस मोड में चला जाता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में भरपूर मात्रा में सही अमाउंट में प्रवेश करने लगता है। एक्चुअली आपको पता है सबसे सैड पार्ट क्या है, हम अपने लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सबसे ज़्यादा उसको नज़रअंदाज करते हैं या निगलेक्ट करते हैं, और वो है हमारी सांसों को हम बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। डेली लाइफ में हमारे पास 2 मिनट भी नहीं होता कि हम अपने सांसों के साथ थोड़ा बैठे। हम अपने सांसों के साथ होते ही नहीं हैं। लेकिन मेडिटेशन के प्रोसेस के दौरान जब हम एक्चुअली अपने सांसों के साथ होते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शरीर खुद ही अपना रिपेयर और मेंटेनेंस करने लगता है। तो आपका ब्रेथ जो है वही आपकी मेडिसिन बन जाती है। यस, क्या होता है, डिजीज यानी कि रोग जब हम शरीर के स्तर पर एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाता है एज अ रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। जैसे कोई पार्ट टूट गया है, फट गया है, एक्सपैंड हो गया, तो हमारा बॉडी एज अ रिएक्शन मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस, डायबिटीज, इवन कैंसर जो इन्फ्लेमेशन से पैदा होता है, वो इसलिए होता है कि हमारा बॉडी जो है वो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में चलता है उस इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मेरे सेल्स में अगर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा है, तो बॉडी पार्ट की कैपेसिटी नहीं होती है, उस बॉडी पार्ट की कैपेसिटी नहीं होती अपने आप को ठीक करने की, रिपेयर करने की। तो जब रिपेयरिंग की क्षमता कम हो जाती है, तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए उस पार्ट को मोटा कर देता है, या एक्सपैंड कर देता है, या इन्फ्लेम कर देता है, और यही इन्फ्लेमेशन फिर से हमारे लिए डिजीज बन जाते हैं। यह हमारे ब्रेन को फिर से सिग्नल देता है कि भाई हमारा बॉडी जो है वो एट ईज नहीं है, उसको ठीक नहीं लग रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स फिर से पैदा करने लगते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन एक्सेट्रा, बहुत ही हाई मात्रा में, ताकि वो बॉडी पार्ट जहाँ आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे सेल रिपेयर नहीं हो पा रहा है, वो ठीक हो सके। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता रहता है एक्सेस में। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये जो हमारे हार्मोन्स का रेगुलेशन है ना, ये बहुत आसानी से होने लग जाता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन।
फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस कंप्लीटली कुछ ही सिटिंग में रेगुलर मेडिटेशन से इनएक्टिव हो जाता है, मतलब पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है लोगों का। ये कैसे होता है? जब भी कोई बॉडी पार्ट में कोई खराबी होती है तो ब्रेन अपने प्रोटेक्शन मोड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिजोल या ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने लगता है जो उस बॉडी पार्ट में और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है कि जैसे पेन बढ़ता है तो फिर बॉडी को सिग्नल मिलता है, वो फिर हार्मोन्स पंप करने लगता है। तो ये विशियस सर्कल की तरह ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन मोड या सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यही जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ब्रेन उस सर्वाइवल मोड से बाहर आके एक रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। तो कभी कभी बॉडी जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे बना लेता है जो एक्चुअल में हमें ही हानि पहुंचाता है। जैसे हम अपने विचारों से खुद को हानि पहुंचाते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी भी ऐसे डिजाइन है कि वो कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद को ही हानि पहुंचा देता है। So the first thing that happens in meditation is it repairs the body by switching off inflammation related genes and boosting relaxation. It is such a beautiful thing, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज आने वाला है इन फ्यूचर, यदि आपने अभी उसको डायग्नोज नहीं किया है या अभी तक आपने उसको समझा नहीं है और उसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगा है उस दिशा में, मेडिटेशन से यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक into making your body feel and becoming healthy. Amazing and healthy and wonderful, right? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। Do you know meditation can slow down your aging process? Yes. कैसे? चलिए बताते हैं। You all know ना, हमारे सेल्स में डीएनए होता है, तो डीएनए सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेलोमियर्स कहते हैं, और ये क्रोमोसोम्स के एंड में पाया जाता है, जो डिसाइड करता है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो स्टेबल रहे और डिग्रेडेशन से बचे। अब क्योंकि हम स्ट्रेस्ड है तो टेलोमियर्स का जो लेंथ है वो जल्दी घटने लगता है और हम एजिंग की तरफ फास्ट बढ़ने लगते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि टेलोमियर्स का लेंथ अगर शॉर्टन हो जाता है तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसीलिए हम आजकल देखते हैं कि 20-25 की उम्र में ही लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, रिंकल्स आने लगते हैं। बाहर से चाहे हम जितना भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या क्रीम ले, अंदर से वो कंट्रोल ही नहीं होता है। बट मेडिटेशन से टेलोमियर्स को डैमेज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज यू आर इनहेलिंग गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड यू आर रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेस फ्री। तो जब आप ऐसे स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहते हैं तो टेलोमियर्स का लेंथ इंक्रीज होने लगता है एंड ऑब्वियसली एजिंग भी कंट्रोल में आने लगती है। इसीलिए आप देखेंगे जो सभी स्पिरिचुअल गुरुज या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं या ऐसे लोग जो रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उनके चेहरे पर एक इनर ग्लो होता है ना? तो आपने देखा कैसे फिजिकल हीलिंग बिकम्स सो इजी विद मेडिटेशन। बट हाँ, आपको कंसिस्टेंटली रोज ये करते रहना पड़ेगा। आप 5 मिनट्स मेडिटेशन किया और बोला कि हीलिंग क्यों नहीं हो रही है, या हफ्ते में आपने 30 मिनट मेडिटेशन किया और पूरे हफ्ते नहीं किया और आपने बोला कि हीलिंग नहीं हो रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके सेलुलर लेवल पर ये ऑक्सीजन को पहुंचने देना है और ये रेगुलरली होना मैंडेटरी है। सो द की इज रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ड्यूरिंग मेडिटेशन हम ब्रेन को ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारा हर एक सेल सही है। इनफैक्ट हर एक सेल एक दूसरे को ये सिग्नल दे रहा है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि हम सब सही है, हम सब काम है, हम सब नॉर्मल है। तो ये इंफॉर्मेशन का फ्लो जब एक सेलुलर लेवल पे कंटिन्यूअसली होने लगता है तो जो सेल्स पैदा हो रहे हैं ना इन एवरी सेकेंड, उन सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचता रहता है। तो कहीं पर अगर एक दिन भी मेडिटेशन में गैप आ जाता है तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो आपके ब्रेन को फिर से पूरे बॉडी को वो ट्रेनिंग देनी पड़ती है जो आपने इतने दिनों से दिया है। ऑफ कोर्स पहले से इजी होता है क्योंकि सेलुलर मेमोरी में वो चीज़ आ जाती है, बट थोड़ा ज़्यादा एफर्ट तो लगाना ही होता है ना। दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली स्ट्रेस मोड में बहुत जल्दी वापस आ जाता है, क्योंकि बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग हमें मिली हुई है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसको प्रोसेस करो और उसका कुछ करो, उसको प्रोसेस करो उसका कुछ करो।
तो हमारे बॉडी को ये बहुत जल्दी स्ट्रेस मोड में वापस लाता है। मैं जो ये स्ट्रेस वर्ड बार बार बोल रही हूँ ना, ये बाहर के चीज़ों से हमेशा नहीं आता है। जो भी हमारे बॉडी में नेचुरल नहीं है, जिसके लिए आपका बॉडी कोप कर रहा है, कोई भी सिचुएशन, वही स्ट्रेस है। पोल्यूशन ज़्यादा है, स्ट्रेस हो जाता है। पानी अच्छा नहीं मिल रहा, स्ट्रेस हो जाता है। सो यू सी, रेगुलर प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आप बीमार है, आप उठ के बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इन सम केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप उठ के बैठ नहीं पा रहे, अगर आप लेटे हैं, यू हैव फीवर, तो फिर भी आप लेटे लेटे मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको ठीक होने में 7 या 8 दिन समय लगता था, वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आप 2 या 3 दिन में उसको कोप करके ठीक हो जाते हैं। यस, इट हैपेंस, मार्क माई वर्ड्स। सो मेक मेडिटेशन योर लाइफ प्रैक्टिस एंड इट इज सो सिंपल, आप सब ये कर सकते हैं। एंड कोई भी आने वाला डिजीज आप ध्यान के द्वारा रोक सकते हैं, है ना। सो स्टे हेल्दी, कीप मेडिटेटिंग, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे कि मेडिटेशन हमारे इमोशनल हेल्थ को कैसे बेनिफिट देता है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।